Good morning students, welcome in the Keswan and digital classes. As you read 3 chapters of class 6 of grammar, जैसा कि आप 3 चैप्टर जो है ग्रामर के आप पढ़ चुके हैं। अभी आज जो है नाउन का चैप्टर जो है हम आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं नाउन का चैप्टर। NOUN नाउन। नाउन का जो चैप्टर है, सबसे पहली बात तो ये है कि नाउन का जो चैप्टर है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो नाउन का जो चैप्टर है उसकी जो डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, PLACE एंड थिंग। ये जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आता है कि एक नाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। एक नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको जो है हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है नाउन की डेफिनेशन हुई। अब 4 काइंड्स ऑफ नाउन, 4 प्रकार के नाउन होती है। 4 काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो 4 प्रकार की होती है। उसकी 4 टाइप जो है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार की जो नाउन होती है। सबसे पहले होती है प्रॉपर नाउन, PRO, प्रॉपर नाउन जो है वो सबसे पहली जो प्रकार है इसकी वो है प्रॉपर नाउन। नेम ए पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। जो प्रॉपर नाउन है उसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। पैलेस, एनिमल और थिंग, THING। तो प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और सच एज जैसे मोहन जो है वो एक नाम है। तो मोहन जो है वो एक नाउन हो गया है। मॉडर्न गर्ल्स स्कूल, मॉडर्न गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स स्कूल, मॉडर्न गर्ल्स स्कूल, ये जो है ये भी नाउन है। सच एज मोहन मॉडर्न गर्ल्स स्कूल, श्रीनगर हमीद, हमीद। तो ये सब जो हैं वो प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहली जो नाउन है वो हमारे पास में जो है प्रॉपर नाउन आती है। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन हो गई कि नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। किसी व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और थिंग का नाम। सच एज मोहन, जैसे मोहन है। मॉडर्न गर्ल्स स्कूल, ठीक है, मॉडर्न गर्ल्स स्कूल है। श्रीनगर है, हमीद है। तो ये जो पर्टिकुलर जो पर्सन, प्लेस और एनिमल जो इनके नाम हैं, ये जो हैं प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अब ये होती है 4 प्रकार की, 4 काइंड्स ऑफ ए नाउन। तो अब बात करते हैं आगे वाली नाउन की। तो आगे वाली नाउन जो है दूसरी
दूसरी है कॉमन नाउन, ठीक है, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, कॉमन नाउन। दूसरी जो है, पहली जो होगी हमारे पास में वही प्रॉपर नाउन, दूसरी है कॉमन नाउन। रेफर्स टू ए क्लास ऑफ पीपल, रेफर्स टू ए क्लास ऑफ पर्सन, PERSON, रेफर्स टू ए क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, एक व्यक्तियों का जो वर्ग है उसको प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट, प्लेस एनिमल, ANIMAL, एनिमल, और ऑब्जेक्ट, OBJECT, कॉमन नाउन रेफर्स टू ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट सच एज स्टोरी, बोटमैन, डॉग, ऑब्जेक्ट सच एज स्टोरी, बोटमैन, सच एज स्टोरी, बोटमैन, जिस प्रकार से स्टोरी है, बोटमैन है। उसके बाद में जो है डॉग, वेजिटेबल, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। स्टोरी हो गया, डॉग हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लावर्स, लेक, वाटर, विंटर, फ्लावर्स, लेक, LAKE, लेक, वाटर, WATER, वाटर, विंटर, WINTER, वाटर, विंटर। तो ये जो है सबके सब कॉमन नाउन हो गए। तो कॉमन नाउन जो है क्लोथ्स, कैप, बॉट, क्लोथ्स, CLOTHES, कैप, और लास्ट में जो है वो है बॉट, एक्सेट्रा। तो ये जो है कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब है रेफर्स टू ए क्लास ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर या स्थान जो है उसके वर्ग का बोध कराए, ठीक है, उसके वर्ग का बोध कराए, तो वो जो है कॉमन नाउन कहलाएगी। जैसे हमारे पास में आ गया स्टोरी, स्टोरी का मतलब हो गया कहानी, कहानी के बाद में आ गया डॉग, डॉग का मतलब हो गया कुत्ता, वेजिटेबल का मतलब सब्जी, फ्लावर्स, फूल, लेक, वाटर, विंटर, क्लॉथ्स, कैप, बोट, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉमन नाउन हैं। अब बात करेंगे इसके बाद में हम तीसरी जो नाउन है उसके बारे में। ये हो गई दो नाउन, उसके बाद में हो गई हमारे पास में कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बाद में तीसरी नाउन। थर्ड जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, इसमें ग्रुप होता है, समूह होता है। रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, refers to a group of person, PERSON, refers to a group of person, एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उसको ये रेफर करती है। प्लेस, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट, प्लेस, एनिमल and object, and OBJECT, and object, refers to a group of person, place, animal or object as a single unit, such as a single unit, SINGULE, single unit, such
SUCH सच एज, ठीक है। तो ये जो है रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रेफर करती है। सिंगल यूनिट एज सच एज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आ गया ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, STUDENT, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, MOUNTAINS, रेंज ऑफ माउंटेन्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि विद्यार्थियों की क्लास, और उसके बाद में है हमारे पास में एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच का मतलब होता है गुच्छा, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS, बंच ऑफ फ्लावर। तो जितने भी हम देख रहे हैं सारे के सारे ग्रुप हैं। ए फ्लीट ऑफ बोट्स, ए फ्लीट ऑफ बोट्स, BOATS, ठीक है। तो फ्लीट ऑफ बोट का मतलब होता है, फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, बोट्स का मतलब है नावों का या नावों का बेड़ा। तो ये जो सारे हैं कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन के अंदर रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के ग्रुप, स्थान के ग्रुप, एनिमल्स के ग्रुप या ऑब्जेक्ट के जो ग्रुप हैं उसको ये रेफर करती है। तो ये जो है सिंगल यूनिट सच एज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, सच एज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एक जो है सिपाहियों की सेना, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो है गुच्छा, ए फ्लीट ऑफ बोट्स, तो जहाज़ों का जो है बेड़ा या नावों का जो है बेड़ा। तो इसमें जो है ये सब चीज़ें जो इसमें आती हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल यूनिट सच एज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए फ्लीट ऑफ ए बोट्स। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है थर्ड नाउन जो है पूरी होती है। टोटल जो है वो 4 प्रकार की नाउन है। तो उसमें से तीसरी जो नाउन है वो ये कलेक्टिव नाउन जो है वो पूरी होती है। अब कलेक्टिव नाउन के बाद में आगे वाली नाउन की बात करते हैं कि आगे वाला जो नाउन है वो कौन सा होता है। तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। चौथे नंबर पे आएगा एब्स्ट्रैक्ट, 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 ABSTRACT, नाउन, NOUN, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें क्या होता है, नेम, इमोशंस, आइडियाज एंड क्वालिटीज, नेम, इमोशन, EMOTIONS, इमोशंस, नेम, इमोशंस, आइडियाज, IDEAS। इस नाउन में क्या होता है कि इमोशन का मतलब होता है भाव और आइडियाज का मतलब होता है विचार, एंड क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी टच्ड, एंड क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी टच, सीन और फेल्ट, दैट कैन नॉट बी touch, feel, that cannot be touch, feel, seen, such as love, hearted, seen, such as
सच एज जैसे, सच एज लव हार्टेड, लव हार्टेड, लव हार्टेड, लव हार्टेड, वेल्थ नॉलेज, कोल्डनेस ऑनेस्टी, वेल्थ WEALTH, वेल्थ KNOWLEDGE, नॉलेज, WLTH वेल्थ, नॉलेज KNOWLDG, कोल्डनेस ऑनेस्टी, कोल्डनेस, कोल्ड COLDNES, कोल्डनेस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। तो ये हो गए इसमें सारे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, नेम, इमोशन, इसमें जो है इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, विचार होते हैं, और उसके बाद में जो है क्वालिटी होती है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी टच, जिसको न तो छुआ जा सके, न फील किया जा सके, न देखा जा सके। सच एज लव, लव है तो उसको जो है लव, हार्टेड, वेल्थ, नॉलेज, कोल्डनेस और ऑनेस्टी। तो ये सब जो है 4 प्रकार की जो नाउन हमारे पास में हुई है। तो ये चौथी जो उसकी प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से जो है नाउन्स होती हैं, 4 काइंड्स की जो है नाउन होती हैं। अब बात करेंगे हम, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज में देखेंगे कि सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है वो कौन सी नाउन है। तो वो जो है हम अभी करेंगे। तो मार्क द प्रॉपर पी, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 है। मार्क द प्रॉपर पी, मार्क द प्रॉपर पी, कॉमन सी, कॉमन COMMON, कॉमन सी, ठीक है। मार्क करना है, प्रॉपर नाउन है तो P मार्क करना है, कॉमन नाउन है तो C मार्क करना है, कलेक्टिव है तो CO, कलेक्टिव है तो COLLECTIVE, कलेक्टिव है तो CO मार्क करना है, ठीक है। प्रॉपर हो गई, कॉमन हो गई, कलेक्टिव हो गई। और एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है तो A मार्क करना है, ठीक है। मार्क द प्रॉपर P, कॉमन C, कलेक्टिव CO, एब्स्ट्रैक्ट A। नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नाउन्स इन द NOUNS, नाउन्स इन द फॉलोइंग FOLLOWING, फॉलोइंग सेंटेंसेस, SENTENCES। ये जो सेंटेंस आएंगे इसके अंदर हमें जो है बताना है कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और चारों प्रकार की जो नाउन है उसको बताना है। तो पहला सेंटेंस है रवि इज ए सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। पहला जो सेंटेंस है वो है रवि इज ए रवि इज ए सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर इन इंडियन INDIAN, इंडियन आर्मी। ये सेंटेंस हमारे पास में है कि रवि जे सोल्जर इन इंडियन आर्मी। रवि जो है वो इंडियन आर्मी में सोल्जर है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर रवि जो है वो एक नाउन है, ठीक है। और रवि जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमने लगा दी यहाँ पर P, ठीक है। उसके बाद में जो है सोल्जर जो है वो है कॉमन नाउन, सोल्जर जो है वो है कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। और उसके बाद में जो है आर्मी जो है वो है कलेक्टिव नाउन, CO, कलेक्टिव नाउन जो है वो आर्मी है। तो इस प्रकार से हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि रवि जो है वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है।
ये हो गई कॉमन नाउन सोल्जर। और उसके बाद में आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो उस प्रकार से जो है सेंटेंसेस के जो हैं उनमें हमें देखना है कि कौन सी जो नाउन है वो किस प्रकार से है। दूसरा है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस प्लेड माई फेवरेट सॉन्ग। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, द band of musicians, 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 the band of म्यूजिशियन का बैंड प्लेड माई फेवरेट सॉन्ग, प्लेड PLAYED, प्लेड माई FAVOURITE, फेवरेट सॉन्ग SONG, फुल स्टॉप। तो ये जो है यहाँ पर हमें इसमें बताना है कि कौन सी जो नाउन इसके अंदर है। तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन प्लेड माई फेवरेट सॉन्ग, तो द बैंड ऑफ म्यूजिशियन जो है वो तो हुई कलेक्टिव नाउन। द बैंड ऑफ म्यूजिशियन जो है वो तो हुई कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि म्यूजिशियन का जो है समूह हो गया। और उसके बाद में सॉन्ग जो है वो हुई कॉमन नाउन, सॉन्ग जो है वो हुई कॉमन नाउन, ठीक है। और प्लेड जो है वो वर्ब है, यहाँ प्लेड का मतलब है बजाना खेलना, जो है यहाँ मतलब नहीं है। द बैंड ऑफ म्यूजिशियन ये हो गई कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद में सॉन्ग जो है वो हो गया कॉमन नाउन। सी का सेंटेंस करते हैं कि सी के सेंटेंस में जो है वो क्या लिखा है। और सी में है सपना इज रीडिंग अरेबियन नाइट्स। सपना इज रीडिंग READING अरेबियन नाइट्स NIGHTS। ये हमारे पास में नेक्स्ट है कि सपना इज रीडिंग अरेबियन नाइट्स। सपना इज रीडिंग अरेबियन नाइट्स, तो इसमें सपना और अरेबियन नाइट जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। सपना और अरेबियन नाइट जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार से हमें जो है मार्क करना है, बताना है। मार्क द प्रॉपर, जहाँ पे प्रॉपर नाउन है वहाँ P लगा देना, कॉमन नाउन है वहाँ C लगा देना, कलेक्टिव नाउन है वहाँ CO लगा देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वहाँ पर A लगा देना, ठीक है। तो पहले में हो गया रवि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद में कलेक्टिव नाउन, उसके बाद में कॉमन नाउन। इसमें जो है सपना प्रॉपर नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और अरेबियन नाइट जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार से हमें इनको जो है मार्क करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं अभी। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो होगा हमारे पास में एंगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंगर ANGER, एंगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। YOURHEALTH। एंगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, गुस्सा जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसमें जो है एंगर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और हेल्थ जो है वो भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये दोनों के दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हेल्थ जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है। तो ABCDE का जो सेंटेंस है वो देखते हैं कि ई के सेंटेंस में क्या है। ई का जो सेंटेंस है उसमें है दिल्ली इज़ हॉटर दैन मुंबई। दिल्ली इज़ DELHI, दिल्ली इज़ HOTTER हॉटर दैन मुंबई।
MUMBAI। ये सेंटेंस हमारे पास में कि दिल्ली इज़ हॉटर दैन मुंबई। तो दिल्ली जो है वो भी प्रॉपर नाउन है, दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है, और उसके बाद में मुंबई जो है वो भी प्रॉपर नाउन है। तो ये दोनों की दोनों जो है वो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद में एफ का जो क्वेश्चन है वो एफ के क्वेश्चन में है ए स्कूल ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द रिवर। ए स्कूल ऑफ fish was swimming as swimming in the river river। तो ये जो है इसमें हो गया स्कूल ऑफ फिश का मतलब है कि बहुत सारी मछलियां जो हैं वो नदी में तैर रही थी। तो ए स्कूल ऑफ फिश जो है वो तो हो गई कलेक्टिव नाउन और रिवर हो गई कॉमन नाउन। तो स्कूल ऑफ फिश जो है वो तो हो गई कलेक्टिव नाउन, तो CO लगा दिया, और रिवर जो है वो हो गई कॉमन नाउन, तो हमने C जो है वो यहाँ पर लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है हमें इनमें नाउन जो हैं वो ढूंढने हैं। जी का जो क्वेश्चन है वो अब करते हैं। जी के क्वेश्चन में स्ट्रेंथ लाइज इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन ओवर सेल्फ। स्ट्रेंथ लाइज, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। स्ट्रेंथ लाइज इन हैविंग कॉन्फिडेंस, इन हैविंग कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ लाइज इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, इन वन सेल्फ, इन वन ONESELF, इन वन सेल्फ। तो इसमें हमें बताना है कि स्ट्रेंथ लाइज इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। ठीक है, ताकत जो है लाइज का मतलब होती है इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, खुद में जो है कॉन्फिडेंस रखने में जो है ताकत जो है वो होती है। स्ट्रेंथ लाइज इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, स्ट्रेंथ जो है वो खुद में जो है कॉन्फिडेंस होता है, तो उसमें जो है होती है। तो इसमें जो है हमें बताना है कि सबसे पहले स्ट्रेंथ है वो कॉन्फिडेंस है, तो स्ट्रेंथ जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके बाद में जो है कॉन्फिडेंस जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्फिडेंस जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये दोनों की दोनों जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि इनमें जो है सेंटेंसेस के अंदर कौन सी जो नाउन जो है वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें प्रॉपर नाउन है, इसमें कॉमन नाउन है, इसमें कलेक्टिव नाउन है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी होती है। अब आगे बात करते हैं नाउन की। ये तो यहाँ तक हुई कि नाउन जो है उसकी डेफिनेशन, और नाउन जो है वो 4 प्रकार की होती है, और नाउन की डेफिनेशन आ गई साथ में, और नाउन जो है वो 4 प्रकार की होती है। ये चीज़ जो है हमारे पास में यहाँ पर आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे नाउन्स जेंडर। नाउन्स जेंडर, GENDER, जेंडर। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम में नाउन जेंडर का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर, वो नाउन जेंडर का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आता है। अब इसमें जो है क्या करना पड़ेगा कि नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेंडर। नाउन्स NOUNS, नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड CLASSIFID according 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 to gender, GENDER। नाउन जो होती है उनको क्लासिफाइड का मतलब है वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, जेंडर के अकॉर्डिंग जो है उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नाउन जो है उनको क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जेंडर
तो ये 4 प्रकार के जो हैं ये होते हैं। सबसे पहला है मास्कुलिन, MASCULINE, MASCULINE, मास्कुलिन जेंडर। पहला जो है वो है मास्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन, FEMININ, FEMININE, फेमिनिन। फेमिनिन के बाद में तीसरा जो है जेंडर वो है कॉमन, COMMON, कॉमन जेंडर। और चौथा जो जेंडर है वो है न्यूटर, NEUTER। तो ये 4 प्रकार के जो जेंडर हैं वो आते हैं। ठीक है। मास्कुलिन का मतलब होता है पुलिंग, पुलिंग मतलब जो पुरुष से रिलेटेड हो। फेमिनिन का मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, कॉमन दोनों में आ जाएगा। और नेगेटिव जो है होता है नपुंसकलिंग, तो ये किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नाउन जेंडर के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि सबसे पहले मास्कुलिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है। सबसे पहले मास्कुलिन है, फिर फेमिनिन है, फिर कॉमन है, फिर नेगेटिव जेंडर है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो जेंडर, 4 प्रकार के जो है नाउन्स के अंदर जेंडर होते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो तो था नाउन्स की डेफिनेशन और नाउन्स की टाइप, और उनकी टाइप की डेफिनेशन कि नाउन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। अब बात आती है इसके बाद में जेंडर के बारे में कि नाउन के जो जेंडर होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के अनुसार, उनके वर्गीकरण के अनुसार, क्लासिफिकेशन के अनुसार जो जेंडर है वो मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और नेगेटिव, ये जो 4 प्रकार के जो जेंडर हैं इसके अंतर्गत होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे मास्कुलिन जेंडर की कि वो मास्कुलिन जेंडर जो है वो क्या होता है। ठीक है, मास्कुलिन जो जेंडर है वो सबसे पहले MASCULINE, MASCULINE, मास्कुलिन जो जेंडर है मतलब होता है पुल्सलिंग नाउन्स रेफर टू द मेल जेंडर। मास्कुलिन नाउन्स रेफर टू द मेल जेंडर, GENDER। तो जो मास्कुलिन जेंडर होता है वो मेल जेंडर को रेफर करता है। मेल जेंडर से तात्पर्य है कि ये मेल जेंडर को जो है रेफर करता है। तो मास्कुलिन जो जेंडर हैं वो मेल जेंडर को रेफर करता है। तो आज जो है इस वीडियो में आप यहाँ तक जो है आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आगे जो जेंडर बच गए बाकी वो अगले जो वीडियो में आपको पढ़ा दी जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।